चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच में विकराल होती कुत्तों की समस्या, नियमों में बंदी नगरपालिका। रतनगढ़ और डिक्कन के बीच भयानक सड़क हादसा, एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। नीमच कृषि उपज मंडी के तुलावटियों ने विधायक दीप्ति परिहार को सौंपा ज्ञापन। मनसा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के प्रयास लाए रंग, जनता को मिली सड़कों की सौगात। रिटायर्ड सीआरपीएफ अफसर का निधन, जवानों ने दी अंतिम सलामी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीमच शहर में कुत्तों की बढ़ती समस्याओं को लेकर नगरपालिका विवश है, क्योंकि पशु कुत्ता अधिनियम के तहत कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कर उन्हें उसी स्थान पर छोड़ना जरूरी है। इस मुद्दे पर नापाध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने नीमच टुडे से खास बातचीत की, जहां उन्होंने कुत्तों से जुड़ी अफवाहों, झूठी आंकड़ों और नगरपालिका की छवि को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। नीमच शहर में स्ट्रीट डॉग यानी कुत्ते विकराल समस्या होते जा रहे हैं। एक तरफ कुत्ते लोगों पर हमला कर घायल कर रहे हैं, वहीं नगरपालिका की विविधता यह है कि वह नियम में बंधी हुई है। नियम के विपरीत जाकर न तो कुत्तों को पकड़ सकते हैं और न ही जंगल में छोड़ सकते हैं। पशु क्रूरता अधिनियम में ऐसे प्रावधान है कि वह कुत्तों को पकड़कर नसबंदी कराकर उन्हें जिस स्थान से पकड़ा है वही छोड़ना जरूरी है, अन्यथा अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। देखो मैडम कि जहाँ भी जिस तरह की हमले की घटना होती है, कुत्ते हमला करते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, लोग किनको सूचना दें, वो क्या कार्रवाई करें? देखिए, अगर कहीं भी कोई कुत्ता आक्रामक है और कहीं भी आपको लग रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत है कि वो पागल है या बीमार है या आक्रामक है, तो आप नगरपालिका को अवगत कराएं, पार्षद जो हैं उनको अवगत कराएं और अधिकारियों को अवगत कराएं। निश्चित ही हम उस कुत्ते को तत्काल प्रभाव से पकड़ के उसका इलाज करवा के उसका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो करवाया जाएगा। चूँकि नियम में है कि हम उनको 7 दिन से ज़्यादा 8 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। उसके बाद हमको अगर वो ठीक है तो छोड़ना पड़ता है, उसकी दवाई का ध्यान रखते हुए उसको पूरा इलाज दिया जाता है, लेकिन तत्काल प्रभाव से हम उसको उठाएंगे वहाँ से और उसको हम लोग शेल्टर हाउस ले जाएंगे ताकि वो किसी और को ना काटे। इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लोगों को कुत्ते ना काटे, इसके लिए हम लोग पूरे जागरूक हैं, अवेयर हैं, चिंतित हैं और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं भी कोई घटना हो, कहीं भी कोई ऐसी आशंका हो कि कोई कुत्ता आक्रामक है, कोई इसको रेबीज है या कोई बीमारी है, तो आप अवगत कराइए, हम उसको पकड़वाएंगे। नीमच में कुत्तों को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, पुराने मामले उछाले जा रहे हैं और गलत आंकड़े देकर नगरपालिका की छवि धूमिल की जा रही है। जिस घोटाले की बात की जा रही है प्रशासक काल के समय का है और वर्तमान से जोड़कर नगरपालिका की छवि बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है। शहर में बढ़ती कुत्तों की समस्या, झूठे आंकड़े और नपा की छवि को लेकर नपाध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने नीमच टुडे से खास चर्चा की। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। जैसा कि देखने में आ रहा है कि नीमच में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है और कुत्तों के हमले से लगातार लोग घायल हो रहे हैं। इधर नगरपालिका भी लगातार कार्रवाई कर रही है, कुत्तों के नसबंदी अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही जहां पर शेल्टर हाउस है वहां पर उनको रखा जा रहा है, लेकिन समस्या बढ़ती जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे बीच है नीमच नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा। नमस्कार मैडम, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। जी, ये आपने देखा कि नगरपालिका लगातार कंटिन्यू कार्रवाई कर रहे हैं, नसबंदी अभियान चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं, इसका बड़ा कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो कुत्तों की संख्या है उनको कंट्रोल करने का ही एक निराकरण होता है और उसके लिए हम लोग नसबंदी का कार्य करवा रहे हैं। और जो बात रही कि पहले के कार्यकाल में 2020 में जो कार्यकाल में काम हुए हैं, तब समिति और प्रशासक काल था, तो वो समय के जो भी काम रहे हैं उसके टेंडर की शर्तें जो थी वो हमने नहीं निर्धारित की थी। मेरे कार्यकाल में जो हम काम करवा रहे हैं, जो भी टेंडर लगा है 2024 में, उसमें हम लोगों ने पूरी पारदर्शिता के साथ, सख्त नियमों के साथ टेंडर की कंडीशंस रखी हैं और अभी जो काम हो रहे हैं उसकी पूरी वीडियोग्राफी के प्रूफ मेरे द्वारा मंगवाए जा रहे हैं ताकि पारदर्शिता रहे। निश्चित ये समस्या बहुत गंभीर है और इस बात की चिंता और दुख हमें भी है कि लगातार जो घटनाएं वो सामने आ रही हैं, पर कुछ जैसा कि जिला चिकित्सालय से भी हमारे पास पत्र आया है कि कुछ झूठे फिगर्स भी बताए जा रहे हैं, शहर में झूठी खबरें भी छापी जा रही है, जो संख्या है वो भी झूठ बताई गई थी। तो जो भी संख्या है लगभग जैसे 130-140 की जो संख्या रही है पिछले महीने में, उसको लेकर भी चिंता का विषय हमारे मन में भी है। और हम लोगों के प्रयासों की वजह से ही नीमच में जब परिषद आई है और परिषद ने ये निर्णय लिया है कि इस बार की जो फाइल चली है मेरे कार्यकाल में, नई फाइल, उसमें हम लोगों ने पूरे अच्छे से हम काम करवा रहे हैं। समिति भी बनाई है हमने, कलेक्टर साहब को भी मैंने बोला है कि ये मेडिकल काम है, तो मेडिकल काम में हमको मेडिकल टीम की आवश्यकता होती है। पशु क्रूरता अधिनियम जो है
उसमें जो लिखा हुआ है नियम और कानून के दायरे में रह के हमको काम करना है और हम किसी भी कुत्ते को बंधक बना के या उसको किसी भी प्रकार की प्रताड़ना देकर या उसको मार नहीं सकते हैं। ये पूरे देश की समस्या है और हमें उस समस्या का निराकरण जो है वो है कि हम इसमें अच्छे से नसबंदी का कार्य करवाएं। जी, मतलब ये है कि जिस गली से जो कुत्ता पकड़ा जा रहा है उसको नसबंदी के बाद वहीं छोड़ना है, उसको सेंटर हाउस में भी ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, भारत सरकार के आदेश हैं और जो पशु क्रूरता अधिनियम भारत सरकार का है उसमें ये साफ लिखा हुआ है, तो हमको नियमों का पालन करते हुए हम काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित ही ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है, तो बहुत ही प्रभावी तरह से हम लोग काम करवा रहे हैं और मेरे द्वारा सख्त निर्देश अभी भी दिए गए हैं मीटिंग बुलाकर कि उसकी जो गणना है, जो भी बॉडी पार्ट उसका गणना में आता है और जो भी नियम हमने लिखे हैं कि हम सारे डॉग की नसबंदी के बाद जो बॉडी पार्ट है उसकी गणना करवा के उनको जलाया जाएगा और फिर पेमेंट किया जाएगा। तो मेरे कार्यकाल में ना कभी घोटाले कोई हुए हैं ना होंगे और जो झूठे इल्जाम लगाते हैं 2020-21 की फाइलें निकाल के कि ये हो गया था, पहले ये हो गया था, तो उस कार्यकाल का जो जवाब है तत्कालीन उस टाइम प्रशासक कलेक्टर जो थे, वो जो तत्कालीन अधिकारी थे, कर्मचारी थे, जो समिति तत्कालीन थी, जो उस टाइम के सीएम थे, उनसे जवाब मांगे जाएं। काम मेरे कार्यकाल में सारे अच्छे हो रहे हैं और बहुत सच्चाई ईमानदारी से काम हो रहे हैं। तो इनका जो झूठ है आज तक के 2.5 साल के, वो सारे झूठ सबके सामने आ चुके हैं। इनके पास झूठ के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, ना ये कुछ प्रूव कर पाते हैं, ना ये कुछ बता पाते हैं प्रमाण, सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। तो इनको चिंता शहर की नहीं है, इनको चिंता जनता की नहीं है, इनको चिंता कामों की नहीं है। इनके पास कोई काम है ही नहीं झूठ बोलने के अलावा, पर मेरे पास बहुत सारे काम हैं। पूरी पारदर्शिता से, बहुत अच्छे से जो कार्य चल रहा है ट्रेंचिंग ग्राउंड पे एनिमल बर्थ कंट्रोल का, उसमें कहीं कोई दिक्कत हम आने नहीं देंगे। जी जी। अच्छा, एक कोई प्रसंग था कि कोई महिला ने 2 या 3 डॉगी को वहाँ लेकर आए थे, उसको फिर रोज खाना खिलाने आती थी, फिर वो वापस डॉगी ले गई और अपने मोहल्ले में छोड़ दिया उसने। देखिए, पशु प्रेमी और जो नियम है और जो परेशान जनता है, इनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं। नगर पालिका पे भी बहुत बार केस करने की कोशिश की गई है, आवेदन गए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी हमारे पर भी एफआईआर करने की कोशिश की जा रही है कि हम डॉग्स को पकड़ते हैं। तो समस्या जो है वो निश्चित ही जटिल है और सब लोगों का अपना अपना एक, मुझे लगता है कि कुछ पशु प्रेमी है जिनको लगता है कि इस प्रकार से डॉग्स को परेशान ना किया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि डॉग्स को पकड़ के ले जाया जाए, पर डॉग्स को पकड़ के कहाँ ले जाया जाए? हमें निराकरण की बात करनी है, हमें ये बात करनी है कि हम कैसे शहर की जनता को इस समस्या से निजात दिलाएं। तो निराकरण की बात करें, हम निराकरण में हम जो कर सकते हैं हम वो पूरा अच्छे से कर रहे हैं। शेल्टर होम भी मैंने बनवाया है पूरा, वहाँ पर हम लोगों ने जो नियम में था कि वहाँ पर पंखा होना चाहिए, कि जो भी वहाँ पर खुली हवा उनको मिले, तो हमने ऐसा ही शेल्टर होम बनवाया है। पर उसमें भी संख्या की लिमिटेशन है, उसमें ये लिमिटेशन दी हुई है कि हमको लगभग हम एक कमरे में 20 से 25 कुत्तों को ही रख सकते हैं। उससे ज़्यादा को रखते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को काट के घायल कर देते हैं, मार देते हैं। और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत हमको अनुमति भी नहीं है कि हम एक ही कमरे में बहुत सारे डॉग्स को भर दें। शहर में हज़ारों कुत्ते हैं, हम सारे कुत्तों को कहाँ ले जाएं? उनको कहीं ले जाना भी अधिनियम के खिलाफ हो जाएगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नियम कानून में रहकर जो बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन है वो हम निकाल रहे हैं और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये समस्या पूरे जिले की है, प्रशासन को भी हमने अवगत कराया है कि वो भी सहयोग प्रदान करें। और उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब भी ये कार्य करवाया जाएगा नसबंदी का, उसमें जिला चिकित्सालय के जो वेटरन डॉक्टर्स हैं उनका भी आना बनता है। वो भी अगर पिछली बार नहीं आया तो मैंने बताया है कलेक्टर साहब को कि उनको भी बताया जाए कि वो सब लोग आए। पशु वेलफेयर बोर्ड के भी लोगों का रहना बनता है उसमें। तो ये कलेक्टर साहब के द्वारा ही एक टीम का, समिति का गठन किया जाना है कि वो समिति बनाए और इस पे पूरी प्रशासकीय पकड़ रखें अपनी। जी जी। दूसरा ये कि जो डॉगी की जो ना समस्या है कि वो लगातार हमले हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा कोई अपन ने कोई जांच में या कोई ऐसा पता लगे कि आखिर ये इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं अभी? देखिए, रिसर्चेस और जो मैंने चर्चा करी है कि जब कुत्ते भूखे प्यासे होते हैं, ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, प्यासा कुत्ता जो होता है वो ज़्यादा अटैक करता है। तो इस प्रकार से हमें गर्मियां हैं, अगर ये ज़्यादा भूखे हैं, ज़्यादा प्यासे हैं, इनको पानी नहीं मिलता तो ये अटैक मोड में आ जाते हैं। तो हम थोड़ा रविवार को रतनगढ़ और डिकेन के बीच एक भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वही जानकारी में निकलकर सामने आया कि मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, मृतक
आधे घंटे तक घटनास्थल पर ही पड़ा रहा। रतनगढ़ और डिक्कन के बीच रविवार को एक भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक वीरेंद्र पालीवाल अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर रतनगढ़ से डिक्कन आ रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना के बाद वीरेंद्र को गंभीर हालत में रतनगढ़ के स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां से हालत नाजुक होने के कारण उन्हें नीमच के जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। वीरेंद्र पालीवाल वृंदावन एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल थे। वहीं जानकारी में निकलकर सामने आया है कि मृतक को गंभीर चोट लगने के बाद आधे घंटे तक स्पॉट पर पड़ा रहा, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। राहगीरों ने घायल को निजी वाहन से रतनगढ़ के अस्पताल पहुंचाया था। वहीं आज मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया और पूरे मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नीमच कृषि उपज मंडी के तुलावटियों ने अपनी आजीविका को बचाने के लिए विधायक दिलीप सिंह परिहार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि बीओटी आधार पर बड़े तोल कांटों के संचालन से उनका रोजगार संकट में पड़ जाएगा और इस नई व्यवस्था के लागू होने से वे बेरोजगार हो जाएंगे। नीमच कृषि उपज मंडी के तुलावटियों ने रविवार को अपनी आजीविका बचाने के लिए विधायक दिलीप सिंह परिहार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि मंडी में बड़े तोल कांटे को बीओटी आधार पर संचालित करने से उनके रोजगार पर संकट पैदा हो गया है। तुलावटियों का कहना है कि सीजन के दौरान किसानों की अधिक आवक के कारण कृषि उपज मंडी की नीलामी के बाद बड़े तोल कांटे पर तुलाई का निर्णय लिया गया है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। तुलावटियों का आरोप है कि यदि नई व्यवस्था लागू होती है तो वो बेरोजगार हो जाएंगे और उनका परिवार भी मुश्किल में पड़ जाएगा। तुलावटियों ने बताया कि वे कई सालों से मंडी और किसानों के हित में काम कर रहे हैं और उनकी पूरी आजीविका तुलाई कार्य पर निर्भर है। उन्होंने अपनी मुख्य मांग में यह कहा है कि उन्हें बड़े तोल कांटों की तुलाई का कार्य दिया जाए ताकि उनका रोजगार सुरक्षित रहे। साथ ही वैकल्पिक रूप में उन्हें मंडी कार्य में नियमित कर्मचारी या आउटसोर्स कर्मचारी घोषित किया जाए। यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की पहल पर मनासा विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सड़क निर्माण परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के प्रयासों से क्षेत्रवासियों को बेहतर यातायात सुविधा और विकास की उम्मीद जागी है। रिटायर्ड सीआरपीएफ प्रशासनिक अफसर मोहम्मद अली अक्षम अंसारी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे और पिछले कुछ दिनों से निजी अस्पताल में भर्ती थे। गुरुवार को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी राष्ट्र सेवा को सम्मानित करते हुए सीआरपीएफ के जवानों ने उनके निवास स्थान मकान नंबर 115 पुरानी नगर पालिका पर श्रद्धांजलि अर्पित की। चलते नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। नीमच में विकराल होती कुत्तों की समस्या, नियमों में बंदी नगर पालिका। रतनगढ़ और डिक्कन के बीच भयानक सड़क हादसा, एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। नीमच कृषि उपज मंडी के तुलावटियों ने विधायक दिलीप सिंह परिहार को सौंपा ज्ञापन। मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के प्रयास लाए रंग, जनता को मिली सड़कों की सौगात। रिटायर्ड सीआरपीएफ अफसर का निधन, जवानों ने दी अंतिम सलामी। तो यहाँ की दिन भर की खबरें इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।